दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना के मधुबन में पैसे के लेन देन में मारपीट में घायल डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के बिरौल के डुमरी में आपसी मारपीट जमीनी विवाद में घायल डीएमसीएच में पहुंचा। आरजेडी नेता भोला यादव और ओम प्रकाश खिरिया ने डीएमसीएच में 3115 करोड़ रुपए की लागत से 2500 बेड बनाने वाले निर्णय को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का किया स्वागत। ओमेगा ने फिर बनाया मेडिकल के रिजल्ट में कीर्तिमान, संपूर्ण मिथिला के लिए गौरव का क्षण। दरभंगा के ग्रेव मेटर के सबसे अधिक छात्र ने नीट में सफलता हासिल कर दरभंगा का नाम किया रोशन। दरभंगा जिलाधिकारी ने मिर्जापुर बसाहा पंचायत का किया निरीक्षण। मन महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दिया गया 1 दिवसीय धरना। एड बिहार बटालियन एनसीसी के परिसर में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। डीएवी पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग का हुआ शुभारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ की ओर से की गई आम सभा की बैठक। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना के मधुबन में पैसे की लेन देन की वजह से एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। गौरतलब है कि पैसे के लेन देन में घायल व्यक्ति पैसे मांगने के लिए उससे कई बार गया, उसे आजकल कहते हुए लौटा दिया और आज उसके साथ मारपीट कर दी गई। रात 9:30 बजे की घटना है। हम जानकी मंदिर पर से आ रहे थे, जब अपने टोले में घुसे तो रोड पर ही थे, तो उसी रोड के नज़दीके में नारायण कुमार झा का घर पड़ता है। तो वो नारायण कुमार झा का दोनों बेटा और उसका पत्नी सब मिल करके हमें मारना शुरू कर दिया, सरिया से, डंडा से और ईंटा से। क्यों मारपीट हुआ? मारपीट हुआ जो कि कुछ लेन देन था, तो हम उसको तगादा करते थे 6 महीना से। तो बोलता था जो कि व्यवस्था में है। कल भी सुबह में उनको तगादा किए थे, और जिस टाइम में मारपीट हुआ है उस टाइम में कोई तगादा उगादा नहीं था। पैसे का लेना था? हाँ, पैसे का लेना। दरभंगा के बिरौल के डुमरी में पुराने जमीन पर विवाद चल रहा था, जिसमें घायल ने आरोप लगाया कि आरोपी 7-8 लोगों के साथ आकर दुकान में ताला बंद कर दिया और मारपीट की। उनके जमीन पर भी उसने गेहूं रोप दिया, जिससे मारपीट हुई। घटना जमीन संबंधित बहुत दिन से जमीन है, जो उसका दादाजी ने हमको कवाला किया, 8 कवाला। और विगत सीओ साहब के जनता दरबार में मैंने आवेदन दिया था, जिसका कोई निष्पादन नहीं हुआ। उसके बाद उसका मन बढ़ते चले गया, मेरा 4 बीघा गेहूं रोक दिया। उसके बाद कल जो घटना घटी है 9:30 बजे के आसपास, कल दिन में 9 बजे के आसपास मेरा एक चौक पर मकान है, जो मैंने किराया पर कोयला डिपो को दे चुका हूँ, और एक पंक्चर वाला है उसको दिया। उस मकान में बाद जबरदस्ती ताला मार दिया। रोकने पर वो 7-8 आदमी मिलके आया।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव एवं दरभंगा नगर निगम के पूर्व मेयर ओम प्रकाश खिरिया ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को 3115 करोड़ रुपए से 2500 बेड का अस्पताल बनाने के निर्णय का स्वागत किया। उन दोनों ने कहा है कि डीएमसीएच को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग समाप्त करना चाहते थे, राज्य सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाकर डीएमसीएच के अस्तित्व को कायम ही नहीं किया है, बल्कि डीएमसीएच को देश के मानक पर स्थापित करने का काम किया है। नीट 2023 का रिजल्ट मंगलवार देर शाम जारी किया गया। रिजल्ट आने के बाद ही मिथिलांचल के लोग ओमेगा स्टडी सेंटर के रिजल्ट को जानने के लिए उत्सुक थे। पुनः ओमेगा के बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ संस्थान एवं मिथिला का मान बढ़ाया, बल्कि एक कीर्तिमान भी बनाया है। आपको बताते चले कि दरभंगा मिर्जापुर स्थित मेडिकल एवं IIT की प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर लगातार 9वें वर्ष नीट यूजी मेडिकल में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देकर अपने श्रेष्ठता का परचम फिर से लहराया है। ओमेगा स्टडी सेंटर के 14 से अधिक बच्चों ने 600 से ज्यादा अंक प्राप्त कर बेहतर रैंक के साथ सफलता हासिल किया, जबकि 550 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 54 से अधिक है। दरभंगा के खनका चौक अवस्थित कोचिंग संस्थान ग्रे मैटर विगत 5 वर्षों से दरभंगा का नाम रोशन कर रहा है। गौरतलब है कि यहां गरीब किसानों के बच्चे ने पूरे विश्वास के साथ ग्रे मैटर में विगत 2 से 3 सालों से कड़ी मेहनत कर आज दरभंगा में सबसे अधिक परिणाम कर दिखा दिया। गौरतलब है कि यहां 12 छात्रों ने सफलता हासिल कर पूरे दरभंगा में परचम लहराया है। डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव के नेतृत्व में ग्रे मैटर की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत कर ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ाया है। आज इस मौके पर सभी अभिभावक एवं छात्रों को डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव के द्वारा सम्मानित किया गया एवं आने वाले चुनौती के बारे में भी विस्तृत जानकारी देते हुए कहा गया कि अब छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दरभंगा में ही रहकर सफलता हासिल कर सकते हैं और कड़ी मेहनत कर दरभंगा से सैकड़ों की संख्या में छात्रों को सफल कराएंगे। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा हायाघाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर बसहा का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम पंचायत सरकार भवन के सभी कमरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने का अनुरोध किया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने पंचायत भवन सरकार के ठीक सामने वाले तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि तालाब के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में जो सड़क बनी हुई है वह सड़क तालाब में गिर गई है। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। वहीं बुधवार को आयोजित धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि संबंध महाविद्यालयों की समस्याओं को लेकर विगत 2 वर्षों से आंदोलन चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की सहमति के बावजूद आज तक जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव एवं वर्तमान कुलपति से उम्मीद है कि हमारी सारी समस्याओं का शीघ्र निदान कर दिया जाए। तृतीय वर्गीय इकाई के अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा तथा चतुर्थ वर्गीय इकाई के अध्यक्ष भरत यादव ने कहा कि शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बावजूद विगत 2 वर्षों से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का पद सृजन नहीं कर केवल टालमटोल किया जा रहा है। इसके अलावा मौजूद कई अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बुधवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन एड बिहार बटालियन एनसीसी लालबाग परिसर में किया गया। शिविर में एड बिहार बटालियन एनसीसी के कई रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में सूबेदार जसविंदर सिंह, हवलदार अजीत सिंह, आलोक कुमार सिंह के साथ साथ कैडेट रिया कुमारी, कुमारी सौम्या, सानिया कुमारी, संजना कुमारी, गुड्डू कुमार देव, नीतीश कुमार यादव, गंगाराम, पंकज कुमार, लड्डू कुमार पासवान सहित कई कैडेटों ने अपना रक्तदान दिया। रेड क्रॉस दरभंगा के सचिव मनमोहन श्रावगी ने बताया कि रक्त समूह प्रणाली के विकास और वर्गीकरण एवं RH फैक्टर के खोजकर्ता एवं
ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के जनक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला की शुरुआत प्राचार्य श्रीमती स्नेहा एवं कार्यशाला कोऑर्डिनेटर क्लासपति एवं कुंवर सिंह संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चे मयंक राज, खुशी कुमारी, मिताली राज, मानसी प्रिया, ऋषभ तिवारी, रौनक तिवारी इत्यादि के द्वारा स्वागत गान गाया गया। डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस नई दिल्ली के तत्वाधान में 14 जून से 16 जून 2023 तक चलने वाले इस कार्यशाला में बिहार जोन जी के विभिन्न डीएवी स्कूलों के कुल 200 शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के शिक्षकों ने नवाचार द्वारा शिक्षा का गुर सिखाया गया। अपने संबोधन भाषण में प्राचार्य श्रीमती स्नेहा ने प्रतिभागी शिक्षकों से नई तकनीकों का प्रयोग कर बच्चों को सुगम तरीकों का प्रयोग कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनका भविष्य उज्जवल करने की बातें कही। बुधवार को संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में कर्मचारी संघ की ओर से एक आम सभा की बैठक की गई, जिसमें 9 सूत्री मांग पत्र कुलपति को सौंपा गया और कई बातों की चर्चा की गई। वहीं कर्मचारी संघ के प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि हम लोग 9 सूत्री मांग पत्र कुलपति को सौंप रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग इससे पहले भी अपनी मांग पत्र को लेकर कुलपति को सौंपा है, लेकिन आज तक हम लोग का निराकरण नहीं हुआ है। निर्णय लिया गया है जो 4-5 को पदाधिकारी और कर्मचारियों के बीच में समझौता हुआ था, उसका क्रियान्वयन आदेश पारित किया गया, लेकिन अभी तक एक भी समझौता का पालन नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर के पत्र लिख रहे हैं, निर्णय लिए हैं प्रशासन को, जो कि 19/6 तक अगर हमारा डिमांड पूर्ति नहीं हुआ, उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, तो हम 20 से कलमबंद हड़ताल असहयोग आंदोलन करेंगे।